हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 12 मार्च का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। आई नो हमने 5th, 7th और 10th का मिस कर दिया है न्यूज़पेपर एनालिसिस, बट मैं ये कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो 12th मार्च का करेंगे एजुगिरी पर। चलिए, अब यूक्रेन अग्रीज टू अ 30-day सीज फायर विद रशिया ड्यूरिंग टॉक्स विद सीनियर यूएस ऑफिशियल्स। ठीक है, तो यूक्रेन ने अग्री कर लिया है सीज फायर के लिए, तो लिखेंगे यूक्रेन अग्रीज टू अ 30-day सीज फायर विद रशिया। ठीक है ना, तो रशिया के साथ सीज फायर का मतलब क्या होता है? स्टॉप फायरिंग। ठीक है ना, तो स्टॉप फायरिंग हो गया मतलब स्टॉप फाइटिंग हो गया। तो 30 डेज के लिए रशिया के साथ ना लड़ने के लिए मान गया है रशिया। ठीक है ना, ये कब हुआ? ड्यूरिंग टॉक्स विद सीनियर यूएस ऑफिशियल्स से जब बात हुई तब उन्होंने ये बोला है। ठीक है ना, यूक्रेन ने एक्सेप्ट किया सीज फायर। यूक्रेन और ट्यूसडे बैक द यूएस प्रपोजल फॉर अ 30-day जनरल सीज फायर विद रशिया विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्न एग्रीइंग टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मिलिट्री एड। तो यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा है? यूएस से इन टर्न अग्रीइंग टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मिलिट्री एड। तो अब यहाँ पे जेलेंस्की जो था वो मीटिंग से उठकर चला गया था। आपको याद है क्या हुआ था? देखिए, ये हुआ अभी तक यूक्रेन रशिया की वॉर हुई। ठीक है ना, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही थी। अब यूएस से कहता चलो इसको बंद करो, यूक्रेन कहता कि हम मतलब डील करेंगे, ये करेंगे। यूएसए ने ये भी कहा कि मेरे साथ मिनरल्स डील करो, जो मैंने तुम्हें पैसा दिया उसके बदले में मेरे को मिनरल्स चाहिए तुम्हारे यहाँ से। ठीक है ना, जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है वो भाग गया। फिर उसके बाद यूएसए ने मिलिट्री एड बंद कर दी। मिलिट्री एड मतलब जो पैसा जा रहा था वॉर के लिए, जो रशिया के साथ वॉर हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यूक्रेन को झुकना पड़ा। यूक्रेन अब झुक गया है, 30-day सीज फायर के लिए मान गया है यूक्रेन। एंड सीज फायर के अलावा अब उसका क्या होगा? मिलिट्री एड जो है यूएसए चालू कर देगा उसकी। आफ्टर टॉक्स इन सऊदी अरेबिया। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बातचीत हुई कहाँ पे, टॉक्स कहाँ पे हुई है? टॉक्स इन सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया से बातचीत हुई है, ठीक है। अग्री टू कंक्लूड एज सून एज पॉसिबल अ डील विद यूक्रेनियन मिनरल्स। ठीक है ना, अग्री टू कंक्लूड डील ऑन यूक्रेनियन मिनरल्स। तो यूक्रेनियन मिनरल्स की जो डील थी उसके लिए भी अग्री ये लोग कर गए हैं। ठीक है, यूक्रेन एक्सप्रेस रेडीनेस टू एक्सेप्ट द यूएस प्रपोजल टू इनैक्ट एन इमीडिएट इंटरिम 30-day सीजफायर विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज एंड विच इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कॉन्करेंट इम्प्लीमेंटेशन बाय रशियन फेडरेशन। अभी ये जो है, अभी क्या है? सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस। अभी ये नहीं पता कि रशिया इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय रशिया। ठीक है ना, रशिया इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं ये देखते हैं। उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट्स विल कम्युनिकेट टू रशिया एंड रशियन रेसिप्रोसिटी इज द की टू अचीविंग पीस। ठीक है, प्रेजेंट सीज फायर ऑफर टू क्रेमलिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्पेशल इनवॉय स्टीव विटकोफ इज एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा स्पेशल इनवॉय है जो रशिया जाकर ये सारी बातचीत करने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल इनवॉय कौन है? डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल इनवॉय नाम बहुत ध्यान से लिखेंगे। क्या है? स्टीव एप्पल वाले भैया के नाम याद है? ठीक है ना, स्टीव वहां से ले लेंगे। विटकॉफ, कफ हो गया है। ठीक है ना, बहुत विटी इंसान को कफ हो जाए तो वो विटी भी रहता है और कफ भी करता रहता है। इज टू ट्रैवल टू रशिया। ठीक है ना, वो क्या करेगा? सीज फायर ऑफर लेके जाएगा कि भैया ये सीज फायर ऑफर है। ठीक है ना, कहाँ जाएगा? रशिया ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीव विटकॉफ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इनवॉय जो है वो व्लादिमीर पुतिन को मिलेंगे और सारे मैटर के बारे में बताएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर बातचीत हुई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये वाली तो है ही इंपॉर्टेंट, बट जो क्वेश्चन है वो सऊदी अरेबिया और यहाँ से निकलने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद एमिड अ रेजिंग कंट्रोवर्सी ओवर डुप्लीकेट वोटर आईडी। अब यहाँ पर डुप्लीकेट वोटर आईडी पे कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कि एक बंदा जो वेस्ट बंगाल में वोट कर रहा है वो दिल्ली में भी कर पा रहा है, विच इज़ नॉट राइट। आप एक ही जगह पे वोट कर सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन ने इन पार्टीज को इन्वाइट किया कि अच्छा आप बताइए कि हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं
वोटिंग सिस्टम को, ठीक है ना। ऑल पार्टीज फॉर एन इंटरेक्शन टू फर्दर स्ट्रेंथन इलेक्शन कमीशन invited heads of all political parties for interaction to strengthen electoral प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो चीज़ करनी है वो पूछ रहे हैं। अब एपिक जो है, ठीक है ना, एपिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है उसके नंबर सेम निकल रहे हैं कहीं कहीं पर। वो कह रहे हैं कि स्टेट में डिफरेंट सेम नंबर्स हो सकते हैं बट फॉर श्योर वो पर्सन सेम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बट अब वो नंबर्स भी अलग कर देंगे, ठीक है। जनवरी का ये इशू है। इन इट्स इंडिविजुअल लेटर्स टू पार्टीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर मोस्टली बताया गया है ये वोटिंग सिस्टम। द कमीशन ऑल्सो इन्फोर्सेड इंटरेक्शन विद पार्टीज प्रेसिडेंट सीनियर मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर किसने मीटिंग बुलाई? इलेक्शन कमीशन ने, कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग कंपैशन इनटू हेल्थ केयर सिस्टम। वो क्या कह रहे हैं कि जब डॉक्टर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, नर्स जो होती है बड़ी प्यार से बुलाती है, तो पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो रहा है, ठीक है ना, रादर देन कोई हाँ आ गए दोबारा से। तो वो क्या कह रहे हैं, कंपैशन, प्यार जो है वो बहुत जल्दी ठीक कर देता है, तो डॉक्टर्स को प्यार से बात करनी चाहिए पेशेंट से। ये कौन कह रहे हैं? WHO की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है ना। फरवरी 2025 में WHO रिलीज्ड और रिपोर्ट, क्या नाम है रिपोर्ट का? रिपोर्ट का नाम है कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है? कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। तो वो क्या कह रहे हैं? कंपैशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर नाम की एक रिपोर्ट आई है, वो किसने लिखी है? WHO ने, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने लिखी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिखी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिखी है। ये एक क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्या कह रही है? रिकॉग्नाइजेस compassion as a transformative force in प्राइमरी हेल्थ केयर। वो कह रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, जो हेल्थ केयर के अंदर कंपैशन जो है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल प्ले करती है। नाउ व्हाट इज कंपैशन? कंपैशन इज पेशेंट स्टेटेड कंपैशन इट हेल्प रिकवर क्विकली। कंपैशन इज प्यार से बात करना, ठीक है ना। must have gone to the, we remember two kinds of healthcare, impolite indifferent nurses and the compassionate staff। कंपैशनेट मतलब प्यार से बात करना, केयर करना, ठीक है। कई डॉक्टर्स होते हैं उनको बीमारी बताते हुए डर लगता है, कईयों को आप अपना हेल्थ इशू तो बता ही देते हो, घर की सारी दिक्कतें भी बताया होते हो, है ना। तो वो डॉक्टर जो है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। WHO ये कह रहा है Despite concreted efforts to combat corruption, red tapeism, bribery remain formidable। अब वो कह रहे हैं इंडिया के अंदर बिजनेसेस को अभी भी ब्राइबरी, पैसे खिलाने पड़ रहे हैं ऑफिशियल्स को। ये कौन सी रिपोर्ट आई है? इंडियन बिजनेस, क्या है? इंडिया बिजनेस करप्शन सर्वे 2024। क्या है? Indian Business Corruption Survey 2024 presents a troubling picture। 66% of business entities admit to paying bribes। ये क्या कह रहे हैं? 66% of business entities admit to paying bribes। वो क्या एडमिट कर रहे हैं? कि भैया हमने पैसे खिलाए हैं। 54 stating they were coerced to expedite government processes। को 54% कह रहे हैं कि आपको बोला गया कि दे दो, अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो पैसे दे दो। मोस्टली करप्शन कौन से में ज़्यादा है? GST वाले डिपार्टमेंट में, लेबर, इनकम टैक्स, पॉल्यूशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ड्रग एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा है। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज अंडरलाइव। सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वे किसने कंडक्ट किया? सर्वे कंडक्टेड बाय, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे किसने कंडक्ट किया? सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय दिस पार्टी, EYFICC लिखेंगे। सर्वे कंडक्टेड बाय EYFICCI,
ठीक है ना। और इससे क्या होता है, वो कह रहे हैं कि 5 रिस्पॉन्डेंट बिलीव करप्शन सिग्निफिकेंट डेटरेंट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो क्या कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए नहीं आते, अगर उनको किसी कंट्री के अंदर बहुत ईज ऑफ बिजनेस मिल रहा है, उनको पैसे खिलाने नहीं पड़ रहे हैं, उनको जो लाइसेंस चाहिए अगर वो उसके हकदार हैं तो वो बहुत आराम से मिल रहा है, ठीक है, वो वहाँ पर बिजनेस कर पा रहे हैं, तो वो इंडिया में क्यों आएंगे, राइट। क्योंकि इंडिया में तो इतनी करप्शन है, पैसा खिलाना पड़ता है, हर चीज़ में पैसा लगता है, तो बहुत सरदर्द है इस चीज़ के अंदर। तो जहाँ पर करप्शन नहीं है तो वहाँ पर वो बिजनेस करना चाहेंगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब करप्शन को कम करने के लिए क्या कर रही है सरकार, तो करप्शन को कम करने के लिए सरकार लेकर आई जन विश्वास। क्या लेकर आई, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस, अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2023 ये लेकर आई, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या किया, डीक्रिमिनलाइजिंग 180 प्रोविजंस रिलेटेड टू इम्प्रिजमेंट कॉल, जो मतलब कुछ भी ऐसे क्लॉजेस कि अगर आपने ये लाइसेंस नहीं लिया आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये सारे जो बहुत बेकार चीज़ें थी वो रिमूव कर दी। इससे क्या हुआ कि आपको परमिशन जो है वो कम रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली करप्शन कम हो गई। तो इसमें क्या किया गया, डीक्रिमिनलाइजिंग 180 प्रोविजंस 180 provisions related to imprisonment clauses that burden businesses and entrepreneurs, ठीक है ना। वो वाली इन्होंने क्या करा, वो प्रोविजंस, वो लॉज ही रिमूव कर दिए। और अब वो क्या लेकर आए हैं, बजट 2025 में वो क्या लेकर आए, जन विश्वास 2.0। जन विश्वास 2.0 में क्या एम करता है, एम टू डीक्रिमिनलाइज। अब आगे और डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं कितने, अराउंड 100 प्रोविजंस और वो डीक्रिमिनलाइज करने को कह रहे हैं, ठीक है ना। किसके अंदर, जन विश्वास 2.0। While this is a welcome step, it barely started to 20,000 provisions which imprisonment clause। अब वो कह रहे हैं कि 20,000 ऐसे और provisions हैं जिनको रिमूव करना पड़ेगा। तो यस, जन विश्वास 2.0 में क्या होने वाला, डीक्रिमिनलाइज करेंगे प्रोविजंस जो ऐसे यूजलेस है, बिजनेस को हिंडर करती हैं। जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट प्रोविजंस 2023 आए थे, उसमें 180 प्रोविजंस रिमूव करी गई जो बिजनेस को बर्डन करते हैं। इंडिया में करप्शन अभी भी चल रही है। EY का FICCI ने बोला है कि 66% बिजनेस हाउसेज ने अभी भी पैसे दिए हैं। इंडियन बिजनेस करप्शन सर्वे 2024 इंपॉर्टेंट है। A significant portion of compliance-related imprisonment clauses stem from labor laws, which fall in concurrent list। तो labor laws जो है वो किसमें fall करते हैं, labor laws fall in concurrent list। concurrent list में fall करते हैं। list का concept पता है आपको, list का concept क्या है, देखिए इंडिया में 3 टाइप की लिस्ट है, ठीक है ना। एक तो है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉ कौन बना सकता है, ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है, ठीक है। फिर है स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर कौन लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज इश्यूज, ठीक है ना। तो लेबर लॉ जो है वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस इशू, ठीक है। वेल इंडिया हैज रिप्लेस्ड 29 कलोनियल एरा। कलोनियल मतलब जब हम ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर थे तब वाले लॉज हमने रिमूव करके अपने लेकर आए, बट वो अभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुए हैं। इस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री इन इंडिया रिक्वायर सबमिटिंग हंड्रेड्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड नोटराइज्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए अगर एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, और इसी वजह से करप्शन है। इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रेवोल्यूशनाइज्ड गवर्नेंस बट बिजनेस कंप्लायंस रिमेन्स फ्रेगमेंटेड। वो कह रहे हैं कि डिजिटल हुआ है बट बहुत सारी चीज़ें अभी भी प्रॉब्लमैटिक है। वो क्या कह रहे हैं कि आना चाहिए, वन नेशन वन बिजनेस आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपको GST इन चाहिए, पैन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, अब वो बात कर रहे हैं यूएसए में वो कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी आ गए। यूएसए में क्या आ गया है, यूएसए DOGE की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। DOGE की फुल फॉर्म क्या आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी क्या है, यूएसए का डिपार्टमेंट है कि ये कह रहा है कि भैया गवर्नमेंट कहाँ पे दिक्कतें क्रिएट कर रही है, वो चीज़ें हमें रिमूव कर रही है। एलन मस्क को यहाँ पे बिठा दिया है। ये क्या कर रहा है, टू मेक बिजनेस ऑपरेशंस
to make business operations seamless, कि आप बहुत आराम से बिजनेस कर पाओ, इसलिए ये बिठाया है। ठीक है ना, अगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी जो अभी भी बिजनेस फ्रेंडली है वो और बिजनेस फ्रेंडली हो जाएगी तो इंडिया में क्यों आएगा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी वेयर रेड टेप एंड करप्शन, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद द न्यूली इलेक्टेड लीडर ऑफ कनाडा लिबरल पार्टी के लीडर कौन बन गए हैं, कार्नी, मार्क कार्नी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है। इलेक्शंस जो वो कह रहे हैं शायद स्नैप इलेक्शंस हो जाएंगे। स्नैप का मतलब क्या होता है, इमीडिएट इलेक्शंस ज्वाइन अनाउंस कर देना। दो अभी ड्यू नहीं है, अक्टूबर 2025 में कनाडा में इलेक्शंस ड्यू है, बट क्या पता जल्दी इलेक्शंस हो जाए। यूएस कनाडा को क्या कह रहा है कि तुम मेरी 51st स्टेट बन जाओ, मतलब तुम कनाडा कंट्री छोड़ो, तुम यूएस का पार्ट बन जाओ। तो इकोनॉमिकली कनाडा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, महंगाई वहां पे बहुत ज्यादा हो गई है। यूएसए ने कनाडा का साथ छोड़ दिया है। यूएसए अभी तक किस पे डिपेंडेंट था, कनाडा पे डिपेंडेंट था। ठीक है, टॉपोनॉमस डिजीजेस में डिराइव देयर नेम फ्रॉम टाउन्स। अब यहाँ पे डिजीज का नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है ना, पहले डिजीज का नाम रखा जाता था जहां पर वो आ गई, जैसे दिल्ली बॉयल, मदुरा फुट, वेस्ट नाइल वायरस, बट अब जो है इनको कैसे रखा जा रहा है, जो वो वायरस के ऊपर बेस्ड होता है उसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नेमिंग ऑफ डिजीजेस। क्या कॉन्सेप्ट है, नेमिंग ऑफ डिजीजेस। एक मिनट, नेमिंग ऑफ डिजीजेस। नेमिंग ऑफ डिजीजेस क्या है, देखिए यहाँ पे दीज नेम्स ऑफन लीड टू कंसिडरेबल मिस इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि जहां पर डिजीज आई, ठीक है ना, वहां पे ही उसी टाउन रिवर का नाम ले उठाकर नाम रख दिया। दे कैन हार्म साइंस बाय पॉलिटिसाइजिंग इट एंड टार्निश इंटायर कंट्रीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक इज समटाइम्स कॉल्ड स्पेनिश फ्लू इवन दो इट डिड नॉट ओरिजिनेट इन स्पेन। द स्टोरी गोज दैट स्पेन वाज वन ऑफ द मेजर यूरोपियन कंट्रीज टू रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन अनलाइक द अदर कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन, तो उसके नाम पे रख दिया, तो वो पॉलिटिसाइज कर देते हैं नाम को। ठीक है, pushed by experts concerned about the administration, the WHO in 2015 mandated that this be avoided. तो यहाँ पे लिखेंगे earlier name of disease was kept from where, kept around where the disease, where the around where the disease originated। ठीक है ना, इससे क्या हो रहा था, मैटर वॉज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है ना, इन 2015 WHO mandated that this should be avoided। ठीक है ना, तो नाम किस पे रखना है, साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन या करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस पे रखेंगे। तो क्वेश्चन आ गया कि भैया अब नाम ऑफ डिजीज कैसे रखा जाता है, साइंटिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस के बेसिस पे जो नाम है वो रखा जाता है। ठीक है, द रिलीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉल्ड द अटेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल कंजम्पशन लोन, द स्टॉक ऑफ हाउस होल्ड डेट। लोग बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं घर पे चीज़ें खरीदने के लिए, घर चलाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अटेंशन टू द क्वेश्चन ऑफ हाउस होल्ड finances and consumption loans। ठीक है ना, हाउस होल्ड फाइनेंसेस और कंजम्पशन लोन्स पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है ना, तो डेट जो हाउस होल्ड डेट पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वो बढ़ गया, हाउस होल्ड डेट जो है वो बढ़ गया इंडिया में। ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज 36.6% ऑफ GDP इन जून 2021, 40%। ठीक है, क्या हो गया है, 36.6% ऑफ GDP था इन जून 2021 टू 41% इन मार्च 2024।
तो ये कौन कह रहा है? ये फाइनेंशियल, क्या है ये? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 by Reserve Bank of India, that is RBI। ठीक है ना? तो रिजर्व, सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन लेकर आया है? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाउस होल्ड डेट, लोगों ने घर चलाने के लिए, घर की चीज़ें खरीदने के लिए डेट जो है वो बढ़ गया है, लोन लेना स्टार्ट कर दिया है, एक इंक्रीज आया है इंडिया में, जो कि 2021 में इतना भी था और 2024 में इतना है, राइट? तो बट ये भी है, अच्छी बात यह है कि लोग मोस्टली ये लोन रीपे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक कर ली, पाकिस्तान की एक ट्रेन हाईजैक हो गई, सेवरल किल्ड, मैनी टेकन होस्टेज एज, होस्टेज मतलब किडनैप कर लिया, बंधक बना लिया, एज आर्म्ड मिलिटेंट्स अटैक ट्रेन इन पाकिस्तान। तो जफर एक्सप्रेस हाईजैक्ड, ये ट्रेन भी हाईजैक होगी, ट्रेन separatist military said they have taken hostages during attack on train carrying train hijacked in पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक कर लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ट्रेन का नाम जफर एक्सप्रेस, क्या नाम है? जफर एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ जा रही थी जफर एक्सप्रेस? केटा टू पेशावर, ठीक है ना? 400 पैसेंजर्स कैरी करी थी। किसने क्लेम किया है कि हमने इनको मतलब हाईजैक किया? बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA claimed it derailed the train and took hostages उन्होंने क्या किया? डीरेल करा ट्रेन को और होस्टेजेस ले लिए, बंधक बना लिए लोगों को। Officials from provincial government did not confirm whether hostages has been taken, कि बंधक लेके गए हैं, छुड़वा लिए, कुछ अपडेट नहीं आया है, ठीक है ना? It came under fire and the driver was wounded, ठीक है? अटैक हुआ inside a tunnel after the attack in which it came under fire. Security forces said on explosion has been heard around the tunnel and that they were exchanging fire with militants. In a statement, BLA, a militant separatist group, taken hostages from train, including security, threatened to execute the hostages. Security forces did not retreat. The Jafar Express had been in the way from Quetta, ये हम लिख चुके हैं। इन पाकिस्तान, अब कहाँ पर हुआ ये? ठीक है ना? एक्सप्रेस हैड बीन ऑन इट्स वे टू केटा इन पाकिस्तान साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान प्रोविंस टू पेशावर इन खैबर पख्तूनख्वा व्हेन इट वाज, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर कंडेम द अटैक, डिकेड्स ओल्ड इंसर्जेंसी बलोचिस्तान। अब ये जो BLO है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA, ठीक है, ये क्या है? BLA के बारे में लिखेंगे। BLA क्या है? BLA जो है, इट इज़ एन इंसर्जेंसी by separatist militant group has led to frequent attacks army and Chinese। अब ये क्या कर रहे हैं? BLA seeks, क्या मांगता है ये? seeks लिखेंगे, seeks independence of बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस? इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ सेवरल एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप्स दैट हैव बैटल्ड, ठीक है। अभी क्यों मांग रहे हैं? बलोचिस्तान रिच इन गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज है, रिच इन गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज, ये जो एरिया ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना? बट ये हमेशा इग्नोर ही करते रहे इसको, और यहाँ पे चाइना वालों को लाके बिठा दिया डेवलपमेंट करने के लिए। तो यस, BLA मिलिटेंट ग्रुप ऑफ पाकिस्तान है जो पाकिस्तान से लड़ रहा है, बलोचिस्तान जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। बिल टू स्ट्रीमलाइन सर्विसेज रिलेटेड टू फॉरेनर्स इमिग्रेशन टेबल्ड इन लोकसभा। Amid resistance from the opposition, Union government on Tuesday introduced a bill in Lok Sabha to streamline services related to immigration and foreigners, including their entry, existence, stay in the country. ठीक है ना? Bill tabled in लोकसभा, लोकसभा में बिल आया है जो किसके बारे में बात करता है? बिल टेबल्ड इन लोकसभा टू स्ट्रीमलाइन सर्विसेज related to
immigration, related to immigration and foreigners, ठीक है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स इंक्लूडिंग उनकी एंट्री एग्जिट, ठीक है ना। बिल का नाम क्या है? फॉरेनर्स बिल 2025। अब बिल के अंदर क्या है, तो जो सेकंड आर्टिकल है वो भी इससे डील करता है। तो सेकंड आर्टिकल बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट मतलब जो पहले लॉज थे उनको कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग 4 acts aim to consolidate 4 existing 4 interlinked laws। जो इंटरलिंक्ड लॉज है उनको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4 इंटरलिंक्ड लॉज को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। सेक्शन 16 ऑफ द बिल प्रोवाइड्स दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ वेदर एनी पर्सन इज फॉरेनर और नॉट इज लाइज ऑन द सेक्शन 16 ऑफ द बिल। burden of proof whether any person is a foreigner or not lies with that person। मतलब उसको प्रूव करना है कि भैया उसी बंदे को प्रूव करना है कि वो फॉरेनर है या नहीं है, उसी को अपने डॉक्यूमेंट से प्रूव करना है, ठीक है जी। अब उसके बाद वो कह रहे हैं द ऑफिशियल सेड अ प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। सी फॉर्म भरना होता है, वो भरना होगा, अभी भी भरना है, बट उसको और ईजी करेंगे सी फॉर्म भरने को। द प्रपोज लॉ मैंडेट दैट द होस्ट हु मे ऑल्सो बी द ओनर ऑफ प्राइवेट होम मस्ट प्रोवाइड ऑल डिटेल्स टू द FRRO ऑफिस। लोकल FRRO ऑफिस जो होता है वहाँ पर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। दिस प्रोविजन विल इनेबल बेटर मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेनर्स एंट्री, एडिंग मोर टी टू द एग्जिस्टेंस। द बिल मेक्स इट मैंडेटरी for the carrier in which any foreigner has entered the country to remove the foreigner from India at its own expense if the person is found to have violated any provision of the proposed law। अब यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा अलग सा लॉ है। इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, बिल मेक्स इट मैंडेटरी फॉर carrier in which it entered the country to remove the foreigner from India at its own expense if violated any provision of proposed law। मतलब अगर कोई फॉरेनर जो लॉ की प्रोविजन है ये वाले फॉरेनर्स लॉ की, तो उसको वायलेट करता है, तो जिस कैरियर पे आया, अगर वो एयर इंडिया पे आया तो एयर इंडिया वाले उसको वापस लेके जाएंगे अपने एक्सपेंस पे, एयर कनाडा पे आया तो एयर कनाडा वाले लेके जाएंगे। यही समझ में आ रहा है इसमें से। तो ये है इसका, बस हमें पता होना चाहिए फॉरेनर्स लॉ आ गया है। अब इसके बाद जो है NL 60 वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें दिक्कतें क्या हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब इसके अंदर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। He argued that the government is misusing provisions of the proposed law to deny entry to those who are not in sync with the ideology of the। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऑपोजिशन कह रही है कि ये ना लॉ को स्ट्रिक्ट इसलिए करें जो इनके आइडियोलॉजी सोच पॉलिटिकल सोच के साथ नहीं मिलता होगा ना, उसको नहीं एंटर करने देंगे, ठीक है ना। ग्रांट्स ओमनीबस पावर टू यूनियन गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ एनी फॉरेनर्स। वो कह रहे हैं कि एंट्री ऑफ फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रांट्स omnibus powers to union government to restrict the entry of foreigner into India on basis of sovereignty। अगर हमारी सिक्योरिटी सॉवरेनिटी इन सबको खतरा है तो हमारी प्रोवाइड मैकेनिज्म नो अपील मैकेनिज्म प्रोवाइडेड। अगर सिक्योरिटी वगैरह को खतरा है, ठीक है ना, एंड नो अपील मैकेनिज्म का मतलब कि अगर तुम्हारा मना कर दिया कि भैया तुम नहीं एंटर कर सकते, अपील मैकेनिज्म कि उसको चैलेंज कर दो, डिसीजन
कैनॉट बी चैलेंज्ड, डिसीजन जो है इट कैनॉट बी चैलेंज्ड। ठीक है जी, ओके। तो ये प्रॉब्लम्स है, NL-60 में आ सकता है कि भैया तुम्हें लगता है प्रॉब्लम्स है या नहीं है, तो इस बिल को तुम्हें और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, NL-60 वालों को। मोदी कॉल्स ऑन मॉरिशस प्रेसिडेंट डिस्कसेस टाइज। सो पीएम मोदी विजिट्स पीएम मोदी इन मॉरिशस। अरे भाई, पीएम मोदी इन मॉरिशस, ठीक है ना। पीएम मोदी इज इन मॉरिशस, तो मॉरिशस में उनको सबसे पहले क्या मिला, प्राइज मिला, टॉप मोस्ट ऑनर ऑफ मॉरिशस। क्या है टॉप मोस्ट ऑनर? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। क्या है नाम? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये मिला, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है ना। अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेकंड पीएम कौन है? पीएम इनके हैं मॉरिशस के नवीन चंद्र राम गुलाम, राम भगवान के गुलाम है। ठीक है ना, नवीन चंद्र, ये भी इजी नेम। मिस्टर मोदी इज ऑन अ 2-day विजिट, ही इज द चीफ गेस्ट। थर्ड पॉइंट क्या है? ही इज द चीफ गेस्ट एट नेशनल डे सेलिब्रेशंस इन मॉरिशस। नेशनल डे सेलिब्रेशंस इन मॉरिशस के चीफ गेस्ट हैं। ठीक है ना। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर। यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, बट यहाँ पे छोटा सा करके लिख सकते हो, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव, इट इज़ फॉर 21st इंटरनेशनल ऑनर बेस्ट अपॉन मोदी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 21st इंटरनेशनल ऑनर that PM has received, PM Modi has received। ठीक है, His Excellency मॉरिशस जो ग्रैटिट्यूड इन्वाइटेड, उन्होंने पानी दिया महाकुंभ का। द प्राइम मिनिस्टर बनारसी से साड़ी भी लेके गए। ठीक है, ही ऑल्सो विजिटेड आयुर्वेदा गार्डन इन स्टेट हाउस एस्टैब्लिश इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये अवार्ड वाली चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, 100% आएगा। अवार्ड का नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, 21st ऑनर है, फर्स्ट इंडियन है जिसको ये अवार्ड मिला है। पीएम ऑफ मॉरिशस इज नवीन चंद्र राम गुलाम, वो चीफ गेस्ट है पीएम ऑफ इंडिया नेशनल डे सेलिब्रेशंस मॉरिशस में। ठीक है, XCGI साइट्स लूप्स इन वन नेशन वन इलेक्शन बिल। वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को पावर्स दी जा रही हैं, अनलिमिटेड पावर्स दी जा रही हैं कि अगर उनको लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ONOE डिस्कस करते हैं। इस महीने हमने डिस्कस ही नहीं किया है। तो ONOE क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शंस, एक साथ इलेक्शंस, साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा, ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ होंगे टुगेदर, राइट। अभी क्या होता है, अब जैसे दिल्ली में इलेक्शंस हुए, हमने पीएम तो 2024 में इलेक्ट कर दिया था, बट हमारे जो स्टेट के इलेक्शंस हुए बहुत स्टेट्स में बाद में हुए, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, है ना, बट वो एक साथ होंगे। तो हम अपना CM और PM एक साथ चुनेंगे, ये कहा जा रहा है। अब इसके अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो इसके अंदर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा मेंबर रंजन गोगोई इन अ 3-hour deliberation with Parliament's joint committee reviewing the bill on simultaneous elections said the legislation had loopholes and cautioned that it would be। ठीक है। अब यहाँ पर ये केस किस बात में प्रॉब्लम है इनको? इलेक्शन कमीशन
Election Commission unrestricted powers to decide the schedule. तो वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्शन कमीशन के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं टू डिसाइड द शेड्यूल. The committee headed by BJP MP PP Chaudhary is reviewing the Constitution to 129th Amendment Bill 2024, which was introduced in Lok Sabha in December 2024. The bill seeks to empower the Commission to conduct simultaneous elections to Lok Sabha and Assembly. Election Commission को empower किया है obviously. उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं न्यू बिल स्टेटेड दैट इफ इलेक्शन कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट इलेक्शंस टू एनी लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी कंडक्टेड अलॉन्ग विद जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, इट मे मेक एन अकोमोडेशन टू द प्रेसिडेंट, मेक अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर बाय एन ऑर्डर दैट द इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली मे बी कंडक्टेड एट अ लेटर स्टेज. By not specifying a deadline for the election commission was not the legislation giving. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो शेड्यूल ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शंस कंडक्ट कौन करेगा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, आप लिखेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस बाय ईसी, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगी. ये एक पॉइंट यहाँ से निकलता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला हम लिखेंगे अभी, बट उससे पहले हम जो हमें इलेक्शन कमीशन से दिक्कतें लग रही हैं वो क्या है, ठीक है ना. इलेक्शन कमीशन, अब बिल सेज इफ इलेक्शन कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन, ये सारा कॉपी कर लेना आपने दिस, ठीक है ना, एंड रिकमेंडेशन डिक्लेयर कर सकते हैं. तो इसके अंदर ये कह क्या रहे हैं, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, प्लीज़ मेरे गले पे थोड़ा तरस खाइए, ये यहाँ पर नोट होना चाहिए पूरा अपने नोट्स में, ठीक है. मैं इसको समझा देती हूँ ये है क्या अभी. हाँ देखो, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ONOE क्या है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन इकट्ठे होंगे, मतलब हम अपना PM और CM एक साथ चूज कर रहे हैं, ठीक है जी. अब अगर इलेक्शन कमीशन को लगे कि भाई कोई स्टेट है, मान लो हरियाणा में लग रहा है या मान लो मणिपुर में लग रहा है कि भाई इस टाइम पे इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किसको रिकमेंडेशन देगा, प्रेसिडेंट को, और वो फिर वहाँ पर साथ में इलेक्शंस नहीं होंगे, ठीक है ना, और कोई भी डेडलाइन नहीं होगी कि यहाँ पे इस टाइम तक करा देंगे. तो वो कह रहे हैं ये तो बहुत अनचेक्ड पावर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन को आप दे रहे हो, बिल जो दे रहा है वो ये गोई कह रहे हैं, ठीक है ना. द पैनल हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ वेबसाइट जहाँ पर वो बताएंगे कि क्या क्या करना है. उसके बाद कमेटी, ठीक है ना, यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, ठीक है ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में लिखेंगे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको कौन हेड कर रहे हैं, PP चौधरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PP चौधरी. और ये क्या रिव्यू कर रहे हैं, 129th अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये बिल क्या चाह रहा है, ये लिखेंगे, द बिल सीक्स टू एम्पावर द कमीशन टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन. ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लिख लेना यहाँ पर तो हो जाएगा, ठीक है. भारती एयरटेल टू ब्रिंग इन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, भारती एयरटेल has announced that it has signed a distribution agreement allowing it to sell SpaceX Starlink services in India. Bharti Airtel signed distribution agreement allowing it to sell SpaceX Starlink सर्विसेज इन इंडिया. तो स्टारलिंक की जो सर्विसेज हैं वो कहाँ आने लग जाएंगी, इंडिया में आने लग जाएंगी, ठीक है ना. स्पेसएक्स किसका है, एलन मस्क का. तो स्टारलिंक की सर्विसेज, हाउ स्टारलिंक को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से और भी लेनी पड़ेंगी, बट एयरटेल जो है स्टारलिंक की मतलब सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में आ जाएगा, ठीक है. सैटेलाइट सर्विसेज जो है, इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट सर्विसेज इंडिया में आ जाएगा. जो भी हम वायर से यूज़ कर रहे हैं या एयर से यूज़ कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा. India tells UN its monitoring situation in Afghanistan. India told the United States Security Council that it had discussed with Taliban regime various issues pertaining to bilateral relations. Special people-to-people ties
has been the foundation of Delhi's present day engagement with the country. India's permanent representative to the UN ambassador. ये important है हमें लिखना कि India's permanent representative to UN ambassador. कौन है India's permanent representative? Sorry guys, परवाथानेनी, यहाँ से लिखा है मैंने, हरीश, ठीक है ना, परवाथानेनी हरीश. उसके बाद सिक्योरिटी मीटिंग विद यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान दैट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो मीटिंग हुई थी इनकी, उसके बारे में बात करेंगे. यूएस डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, कैनेडियन स्पाई चीफ, ये सब आ रहे हैं इंडिया में. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया होस्टेड कॉन्क्लेव ऑन मार्च 16 विच इज एक्सपेक्टेड टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी will chair the India hosted conclave on March 6 जिसमें इंटेलिजेंस चीफ कॉन्क्लेव है. क्या है? इंटेलिजेंस चीफ्स कॉन्क्लेव hosted by India's national security एडवाइज़र अजीत डोवाल इसको होस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना. कहाँ पर? न्यू दिल्ली में. क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? वेज टू इन्हांस इंटेलिजेंस शेयरिंग टू फाइट. कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? फाइट टेररिज्म. कॉम्बैट का मतलब है टू फाइट टेररिज्म, ठीक है जी. तो अब यहाँ पर यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस कौन है? तुलसी गबार्ड. तो इंडियन होगी या पेरेंट्स इंडियन होंगे तभी तुलसी माता के नाम पे नाम रखा है. इट विल बी द फर्स्ट हाई लेवल विजिट टू इंडिया बाय टॉप ऑफिशियल डोनाल्ड ट्रंप के. आशा वर्कर्स, तो आशा वर्कर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी सैलरी जो है वो बहुत कम होती है. अब कहा जा रहा है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना. ये हम कर चुके हैं. उसके बाद मिनिस्टर अनाउंसेस $500 नहीं ₹500 करोड़ कॉपर्स फॉर मणिपुर को फाइनेंशियल एड करवाने के लिए. तो दैट्स इट. loggery.in पर आप जा सकते हैं. मॉक टेस्ट में जो 2 न्यू एडिशंस हुए हैं वो हैं CUT LLM और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है. बहुत जल्द आपको NLU उड़ीसा के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे. अभी ये वाले मिल रहे हैं. वैसे जामिया, AMU, CUT UG, PG, ये सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं. MHCET 5 years 3 years. तो यू कैन गो अहेड एंड बाय. इन सबके साथ आपको करंट अफेयर्स MCQs फ्री मिल रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलेंगे कल. बाय बाय, टेक केयर.